जय श्री कृष्ण दर्शकों। समय समय बलवान है, नहीं मनुष्य बलवान। कापे अर्जुन लुटियो, वही धनुष्य वही बाण। महान धनुर्धारी वीर अर्जुन, जिसका समय अच्छा था तब उसने महाभारत का महायुद्ध जीता, कौरवों और कर्ण को हराया, भीष्म और द्रोणाचार्य को पराजित किया। लेकिन जब समय खराब हुआ तो सामान्य लुटारों ने भी लूट लिया। ये सिर्फ महाभारत काल की सच्चाई नहीं, आज के कलयुग की भी हकीकत है। समय तब भी बलवान था, आज भी बलवान है। जब हमारा समय खराब हो तो कोई कारीगिरी काम नहीं आती, कोई चालाकी सफल नहीं बनती, सभी ताकतें कमजोर पड़ती है। समय और शिक्षक दोनों ही सिखाते हैं। फर्क सिर्फ इतना है, शिक्षक सिखाने के बाद परीक्षा लेते हैं और समय परीक्षा लेके सिखाता है। समय वह स्कूल है जिसमें हम सीखते हैं, समय वो आग है जिसमें हम तपते हैं। समय को आज के जमाने में नसीब भी कह सकते हैं। जब नसीब खराब हो तब सभी फांसे उल्टे पड़ते हैं। कहते हैं ना, ऊंट पे बैठे हो तो भी कुत्ता काट लेता है। हम अक्सर देखते हैं, जो कल तक महत्वपूर्ण वस्तुएं थी उनका आज कोई मूल्य नहीं। यहां तक कि कल के प्रसिद्ध लोग आज में भुला दिए जाते हैं। मिलेनियम सुपरस्टार अमिताभ बच्चन को कौन नहीं जानता, लेकिन उन्होंने भी जीवन में खराब समय देखा। ABCL कंपनी कर्ज में डूबी तो कहा जाता है कि उनके पास काम वालों को देने तक के पैसे नहीं थे। उनके जीवन से जुड़ा एक किस्सा यह याद करना जरूरी है। जब उनके पास कोई काम नहीं था, उन्हें फिल्म लेने के लिए कोई तैयार ही नहीं था, तब उन्होंने अपने मित्र यश चोपड़ा से विनती की कि उन्हें काम दिलाए। फिर जाके उन्हें एक फिल्म में रोल मिला। उस फिल्म में शूटिंग के लिए बिग बी अपने वक्त पर सुबह 9 बजे सेट पर पहुंच गए, लेकिन दोपहर के 12 बजे तक शूटिंग नहीं शुरू हो सकी, क्योंकि बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान लेट हो गए थे। अमिताभ ने इस पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने आदित्य चोपड़ा से कहा कि वो शाहरुख को बोले सेट पर वक्त पर आए। लेकिन बिग बी का समय सही में खराब चल रहा था। उनको आदित्य चोपड़ा का ताना सुनना पड़ा। उसने सदी के महानायक को सुना दिया कि शाहरुख तो सुपरस्टार है, उनको कुछ नहीं बोल सकते, वो अपनी मर्जी से आ सकते हैं, और आपको तो पिता यश चोपड़ा की सिफारिश से लिया गया। आप तो इस फिल्म में थे ही नहीं, आपका रोल तो बोमन ईरानी को देना था। कहते हैं ना, समय दिखता नहीं, लेकिन बहुत कुछ दिखा जाता है। अपमान का यह कड़वा घूंट भी एंग्री यंग मैन को पीना पड़ा। ये बात है साल 2000 में आई फिल्म मोहब्बतें की। यह फिल्म बिग बी के करियर के लिए टर्निंग पॉइंट बनी। फिर उन्होंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। आज फिर से वह सफलता के सिंहासन पे बैठे हैं। वक्त की एक खासियत होती है कि ये जैसा भी हो बीत जाता है। अच्छा बुरा समय सबका आता है। खराब समय हो तो धीरज रखिए, ये समय भी जाएगा। कोरोना काल में अमिताभ जी की वो कविता आपने सुनी होगी, समय है निकल जाएगा, जीवन फिर चलने लगेगा। आज देखिए, जीवन फिर दौड़ रहा है। समय सबसे बड़ी दवा है। जैसे जैसे समय बीतता है, बड़े बड़े घाव भी भर जाते हैं। कहते हैं टाइम इज मनी। समय की कीमत और समय के साथ जो चलते हैं वही आगे बढ़ते हैं। वक्त सभी को मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, लेकिन जिंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए।
जीवन का मार्ग राजपथ नहीं है जो हमेशा सीधा और सपाट हो, बल्कि जीवन का मार्ग कहीं सपाट, कहीं पथरीला, कहीं रेतीला और कहीं तो ऐसा है जहां कोई रास्ता ही दिखाई ना दे। जिंदगी के बदलाव को स्वीकारने के लिए हमें पहले से तैयार रहना चाहिए। समय में इतनी ताकत है कि उसके सामने भगवान को भी हारना पड़ा। राम जी को राजपाट छोड़कर 14 साल का वनवास भोगना पड़ा। भगवान का अवतार होने पर भी श्री कृष्ण को जेल में जन्म लेना पड़ा। समय का पहिया 360 डिग्री घूमता है। एक क्षण में व्यक्ति करोड़ों का मालिक तो दूसरी ही क्षण में वह दरिद्र भी बन सकता है। यही तो विधि का विधान है। वक्त से लड़के जो अपनी तासीर बदल लेता है, वही इंसान अपनी किस्मत संवार लेता है। लोग भी उसी को राजा मानते हैं जो कल पर नहीं, अपने आज पर विश्वास रखता है। जब परेड होती है तब सभी जवान एक ताल में चलते हैं और फिर एक आदेश आता है, पीछे मुड़। इसके साथ ही पहला व्यक्ति आखिरी स्थान और आखिरी स्थान वाला पहले आ जाता है। इसी तरह जीवन में कभी पहले होने का घमंड और आखिरी होने का अफसोस मत रखो। पता नहीं कब समय बोल पड़े, पीछे मुड़। थैंक यू। तो दर्शकों, ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।